मैं एक लतीफ़ा आपको सुनाता हूं, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। दो दोस्त थे, एक बैंक में मुलाजिम थे, नौकर थे। उन्हें कुर्बानी के लिए बकरा खरीदना था। वो बैंक से ही पैंट कोट टाई पहने जानवरों की मंडी पहुंच गए। गाड़ी पार्क की, मंडी का जायजा लिया और सोचा कि कहां से शुरू किया जाए। सड़क के दोनों अतराफ में तकरीबन 1 किलोमीटर तक जानवर ही जानवर थे। जहां उन्होंने गाड़ी लगाई, वहीं से उन्होंने जानवरों का रेट पूछना शुरू कर दिया। अब जो भी बकरा उन्हें अच्छा लगता, उसकी कीमत, उसके दाम 50,000 के पार ही थे। वो चाय पीने के लिए बैठे। चाय पीते पीते उन्होंने आपस में मशवरा किया और यह तय किया कि हमें 30,000 से ऊपर बकरा नहीं लेना है। यानी अपनी हद उन्होंने 30,000 मुकर्रर की और दोबारा बकरों पर नजर डालनी शुरू की। अब चूंकि बजट कम था, पैसे कम थे, तो उन्होंने कम खूबसूरत जिस्म में दुबले बकरे देखना शुरू किए और बहुत यानी इंतहाई कोशिश के बावजूद उन्हें कोई बकरा 35,000 से कम नहीं मिल रहा था। अब उन्होंने मंडी के दूसरी जानिब भी देखना शुरू किया। चूंकि बैंक से वो आधे दिन की छुट्टी लेकर आए थे, इसीलिए ये बकरा खरीदने का काम उन्हें आज के आज निपटाना था। अब भूख लग गई, थकान हो गई, तो वो एक जगह पर मकई के भुट्टे खाने उन्होंने शुरू कर दिए। अब वो भुट्टे खाते खाते हर एक बकरे का दाम पूछ रहे थे। एक बकरे का दाम उन्होंने पूछा तो मालिक ने 18,000 कहा। तो वो चौंक कर रुक गए, क्योंकि पूरे मार्केट में, पूरी मंडी में सबसे कम कीमत इसी ने कही। उन्होंने बकरे का मुआयना किया, चेक किया, बकरा बिल्कुल ठीक था और दाम भी बिल्कुल मुनासिब थे। फिर भी उन्होंने भाव टाव करने के लिए कहा कि कुछ कम हो सकता है, तो बकरे के मालिक ने कहा कि बिल्कुल नहीं। कुछ इधर उधर की उन्होंने बातें करने के बाद वो बकरा खरीदने पर राजी हो गए। लेकिन अब यहां एक मसला हो गया। अब बकरे के मालिक ने कहा कि वो बकरा नहीं बेचेगा। तो ये नौजवानों ने पूछा कि भाई क्यों नहीं बेचोगे? तो उस आदमी ने कहा, पूरी डिटेल बताई कि देखो मैं एक किसान आदमी हूं, गांव से आया हूं और मुझे गधा खरीदना है। बस उसी गधे के लिए यह बकरा मैं बेच रहा हूं और यहां मंडी में एक ही शख्स है जो गधा बेच रहा है, लेकिन वो बकरे के बदले में यानी अदला बदली में गधा नहीं दे रहा है। अगर तुम मुझे वो गधा खरीद के दे दो तो ये बकरा तुम मुझसे ले लो। अब ये नौजवानों ने कुछ सोचा और पूछा कि गधे वाले का ठिकाना कहां है? तो उसने ठिकाना बताया। ये नौजवान उसके पास गए तो पता चला कि वो गधा 16,000 में बेच रहा है। इनकी भी बात समझ में आ रही थी कि 16,000 का गधा और 2,000 और दे दिए जाए तो कुर्बानी के लिए हट्टा कट्टा बकरा 18,000 में मिल सकता है। तो उन्होंने 16,000 रुपए गधे वाले को दिए, रस्सी थामी और बकरे वाले की तरफ चल दिए। थोड़ा आगे जाकर इनके पैरों तले जमीन खिसक गई, आंखों के सामने अंधेरा आ गया, क्योंकि वहां पर अब बकरे वाला नहीं था, बकरे वाला गायब था। अब जल्दी से पीछे मुड़े, गधे वाले के पास गए तो गधे वाला भी गायब था। अब दोनों बैंक के मुलाजिमीन कोट पैंट पहने हुए, टाई लगाई हुई और गधा यानी गधा हाथ में लिए, गधे की रस्सी थामे मंडी में खड़े थे और लोग उन्हें घूर रहे थे और वो शर्म से पानी पानी हो रहे थे। लेकिन अब क्या हो सकता था कि गधा घर नहीं ले जा सकते थे और न ही उस मंडी में गधे का कोई खरीदार था, इसलिए मजबूरी में गधा वही छोड़ना पड़ा और पूरे 16,000 का चूना लगवाकर ये जेंटलमैन दोनों मुंह लटकाए घर को वापस आए। ये तो वही बात हो गई कि कहां गए थे कहीं नहीं और क्या लाए तो कुछ नहीं। हिलते डुलते मजनू घर को आए और बैल घुमाकर रस्सी लाए। याद रखें, धोखे के बहुत से तरीके हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के हाथ में इस ईद पर गधा नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में साफ इरशाद फरमाते हैं कि हमारे पास ना गोश्त पहुंचता है, ना खून पहुंचता है, हम तक तो सिर्फ कुर्बानी करने वाले की साफ नीयत पहुंचती है।